हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत का पाठ 1 जिसका नाम है मंगलम। आज हम लोग इस पाठ से लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक ना, जो आपके पिछले वर्ष क्वेश्चन बैंक में दिए गए प्रश्न हैं, पूछे गए प्रश्न हैं। आज हम उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अब से पता होगा कि आपके बोर्ड परीक्षा में संस्कृत जो विषय है इनमें आप लोगों का 16 अंक का लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, ठीक ना, जिसमें से पाठ 1 से भी लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। चलिए प्रश्न 1 देखते हैं क्या है। चलिए बेवजह के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 है, आत्मा का स्वरूप का वर्णन करें। यह कहा गया है आत्मा के रूपरेखा के बारे में आप बताइए, ठीक ना। ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2021 में पूछा गया था। कितना में जी? 2021 में। चलिए देखिए, परमात्मा ने जगत की सृष्टि की। परमात्मा ने पूरे विश्व का किया, पूरे विश्व को मतलब बनाया। क्या जी? परमात्मा ने पूरे विश्व को बनाया, लेकिन वो अकेले आनंद नहीं ले सकते हैं। पूरे जगत के आनंद वो अकेले नहीं ले सकते हैं। मान लीजिए कि हम आपको कहें कि आप एक पूरा घर दे दे, आप उसमें खुश रहिए, तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। जिस प्रकार से हम लोग परिवार में खुश रहते हैं, जिससे परिवार में रहेंगे तो कुछ वो बात बोलेंगे, और अकेले हम लोग क्या करेंगे, ठीक ना। वही बात है कि परमात्मा ने जगत की सृष्टि की, परमात्मा ने पूरे विश्व को बनाया, लेकिन इसका आनंद वो अकेले नहीं ले सकते। इसलिए उन्होंने अपने स्वरूप को आत्माओं में बांटा। किसने जी? परमात्मा ने। जिससे विश्व जो लोग हैं क्या है? विश्व आधारित, जिससे विश्व आधारित है किस पर? परमात्मा के। चलिए, इसलिए उन्होंने अपने स्वरूप को आत्माओं में बांटा, ठीक ना। अब जो गुण परमात्मा के थे वही गुण आत्मा के बन गए। अब जो गुण परमात्मा के थे वो क्या बन गया? आत्मा बन गया, जो बड़ा से भी बड़ा और छोटा से भी छोटा है। क्या है जी? आत्मा। आप लोग के प्रश्न के बड़ परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन जाते हैं। बड़ा से भी बड़ा, छोटा से भी छोटा क्या है? तो क्या है जी? आत्मा है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 है आप लोगों का, विद्वान परमात्मा के पास, देखिए आप लोग देख नहीं होगा लाइट की वजह से पास लिखा गया है, ठीक है, क्या छोड़कर जाते हैं। जो विद्वान लोग होते हैं वो परमात्मा के पास में क्या छोड़कर जाते हैं। यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में ना 2021 में पूछा गया था, ठीक ना। ये भी सवाल है, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है। ये दोनों प्रश्न का जो अर्थ है एक ही है, ठीक ना। ये प्रश्न आप लोग का 2022 में दिया गया था। चलिए देखिए इसका उत्तर क्या होगा भैया, आप हमें यह बता दीजिए। चलिए इसका जो सही उत्तर होगा, देखिए क्या होगा। जिस प्रकार बहती हुई नदी अपने अंतिम पड़ाव समुद्र में जाकर मिल जाती है, देखिए जिस प्रकार बहती हुई नदी अपने अंतिम पड़ाव समुद्र में मिलकर अपना नाम और रूप छोड़ देती है, ठीक उसी प्रकार से विद्वान पुरुष भी अपने रूप और नाम दोनों को छोड़कर परम पिता परमेश्वर के स्वरूप में से मिलकर एकाग्र हो जाते हैं, ठीक ना। जैसे इसका अर्थ यह हुआ है कि अहंकार के जो भाव होता है, ठीक ना, त्याग देने से अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से जो विद्वान लोग होते हैं वह अपने रूप और नाम को छोड़कर किससे मिल जाते हैं जी? परम पिता परमेश्वर के स्वरूप से मिलकर एकाग्र हो जाते हैं, ध्यान लगा लेते हैं। क्लियर? तो इस क्लास में हम लोग प्रश्न 1 और 2 को हल किए, ठीक ना। इस प्रकार से हम लोगों को प्रश्न 5 हल करना है मंगलम पाठ से, ठीक ना, जो आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे भी गए हैं। चलिए तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, और अब पढ़ेंगे हम लोग अगले क्लास में। इतना के लिए धन्यवाद, ठीक ना। जितने भी मेरे भाई बहनों जुड़े हुए हैं, इतना के लिए धन्यवाद। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं हम।